नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो, अच्छे ही रहेगा। वेलकम टू दिव्या के डेली ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं लड्डू बना के आपको दिखाऊंगी और ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है उन महिलाओं के लिए जो अभी प्रेगनेंसी में है या प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनके लिए बहुत ताकतवर है। और जैसे हमारे महिला मित्र होती हैं, पुरुष मित्र होते हैं जिनके हड्डियों में दर्द होता है, विंटर का सीज़न आ चुका है तो विंटर में थोड़ा सा दर्द हमारे हड्डियों में फील होता है, तो ये वाले लड्डू यदि आप एक मॉर्निंग में खाते हैं दूध के साथ, एक गिलास दूध के साथ, तो पूरा दिन आप बहुत ताकत फील करेंगे और एकदम स्फूर्ति फील करेंगे। तो ज़रूर ये वाले मेरे लड्डू को आप घर पे बना के देखिएगा और अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। चलते हैं और बनाते हैं अपना ये स्पेशल लड्डू। तो इस लड्डू को बनाने के लिए जो हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं उसको आपको बता देती हूँ। और तो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है व्हीट फ्लोर दोस्तों। तो 250 ग्राम मैं ये ली हूँ व्हीट फ्लोर और 250 ग्राम व्हीट फ्लोर के साथ हमें 250 ग्राम ही गुड़ चाहिए। यदि आप शक्कर से बनाते तो 250 ग्राम ही चीनी ले लीजिएगा, शक्कर ले लीजिएगा। तो जो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है ये गुड़ और ये आटे का मेन होता है दोस्तों। तो इसको 250 ग्राम आटे के साथ 250 ग्राम गुड़ ही लेना है। ये तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 250 ग्राम मैं बना रही हूँ, 250 ग्राम आटे का मैं बना रही हूँ लड्डू। तो उसमें 100 ग्राम मैं रखी हूँ आपका नारियल का बुरादा, 100 ग्राम ही रखी हूँ मैं खसखस, 100 ग्राम ही रखी हूँ मैं आपका ये गोंद, और ये आपका पौना कटोरी करीब है बादाम, और पौने कटोरी करीब ये आपका काजू, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 2 बड़े चम्मच पिस्ता, और 2 बड़े चम्मच ये आपका रखी हूँ मैं बेसन, और ये आपका का नाम है मखाना। तो आप भी देख लीजिएगा, ये तो अंदाजे से आप डाल सकते हैं, परंतु मेन जो है आपका ये है आपका आटा और गुड़। और मैंने रखा है आपका घी रखा है शुद्ध, और इलायची रखी है, और सौंठ रखा है। ये सब आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। पर गैस को ऑन कर लेते हैं। मैं ये वाली कढ़ाई तलने के लिए लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे अंदर से काला कर रखा है। इसको मांजती ही नहीं हूँ मैं, साफ़ ही नहीं करती हूँ। और दूसरी और कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास, परंतु मैं ये तलने के लिए ये वाली कढ़ाई लेती हूँ। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये कढ़ाई ऐसी जली हुई क्यों है, मैंने इसको जान के ऐसे ही रखा हुआ है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम शुद्ध घी डाल देते हैं। तो मेरा घी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं ये जो गोंद है, जिसको हम इडेबल गम भी कहते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के दोस्तों हम तलेंगे। एक साथ ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर ये क्या होता है कि ऊपर से तो ये फूले फूले हो जाते हैं पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, फिर वो लड्डू में अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही इनको आप फ्राई करिएगा, वो तलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ही इनको तल लेती हूँ। कुछ इस तरह से ये हमने इसको तल लिया है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरे अपने ड्राई फ्रूट्स को तल लेती हूँ। तो मैं इसमें डाल देती हूँ आपका बादाम, और मैं इसमें डाल देती हूँ आपका काजू। हमें इसे तल लेना है, 2 मिनट के लिए ही इसको हमको तल लेना है। ये आपका बादाम और काजू को। तो फ्रेंड्स ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ आपका ये पिस्ता, 2 बड़े चम्मच लिए थे उसको डाल देती हूँ, और किशमिश को। किशमिश बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए इसको ऐसे चलाते ही रहिएगा, और 1 आध मिनट में ही ये हो जाता है ना। तो इसको भी ये हो ही गई। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब लास्ट में हम डाल देते हैं ये आपका मखाना, और इसको भी हम 2-3 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। ये हमारे मखाने भी हो गए हैं।
अब मैं इसमें डाल के खसखस को थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसके लिए आपको घी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब उसी कढ़ाई पे आप इसको खसखस को भून लेना। इससे भी आवाज़ आने लग गई है। अब हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स ये आपका नारियल का बुरादा। इसको भी थोड़ा सा सोंधा होने तक भून लेते हैं, ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। ये भी एक डेढ़ 2 मिनट में ही ये भून जाएगा। ये ड्राई फ्रूट्स हमने भून लिया है या तो फिर हम उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिए हैं। तो अब इनको हम चलते हैं ग्राइंड करने की तरफ। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आपका ये गोंद, और इस गोंद को आप जो आपके पास ये आलू वगैरह मैश करने के लिए, इससे ही दरदरा आप इसको मैश करिएगा, बहुत चिकना नहीं करिए, ये इजीली हो जाएगा। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, देखिए कितनी अच्छे से ये ऐसा दरदरा इसको इसमें से मैश कर लीजिएगा, है ना। मिक्सी में नहीं पीसिएगा इसको, ऐसे इसी से ही आप, यार ये ना हो तो आप कटोरी से इसको प्रेस करके इस तरह से दरदरा कर लीजिएगा। मैंने इसके प्रेस कर करके दोस्तों इस तरह से इसको कर लिया है ना। ये जो गोंद होती है इसको मैंने उससे प्रेस कर करके, रोटी वाले से, ये आलू जिससे मैश करते हैं उससे प्रेस कर करके मैं इस तरह से कुछ इसको दुरदुरा कर ली हूँ। अब चलते हैं और दूसरी ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो आपका काजू और बादाम और ये आपका पिस्ता है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसको भी दरदरा पीसेंगे। लगातार मत पीसिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्या होता है, तेल छूट जाता है। इसलिए पल्स में ही इसको पीसिएगा और दरदरा सा पीसिएगा। तो चलते हैं, इसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं। इस तरह से दुरदुरा पीसिएगा, है ना। ये आपका बादाम और मैंने काजू को इस तरह से दुरदुरा पीस लिया है। अब चलते हैं ये मखाना को पीसने के लिए। इसको भी हम दुरदुरा ही पीसेंगे दोस्तों, बहुत चिकना नहीं पीसेंगे। इस तरह से मैंने एक मिक्सिंग बाउल में अब इस सबको डाल देती हूँ। ये हो गया आपका काजू और बादाम, ये हो गया आपका मखाने, ये आपके हो गए खसखस, और ये हो गया आपका नारियल का बुरादा। ये सब चीज़ों को हम इसमें अभी डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं ये क्या नाम से, ये किशमिश को मैंने ग्राइंड नहीं किया था। इसको कैसे ग्राइंड करेंगे, तो इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, इसको भी डाल देती हूँ। और मैं ये आपका ये गोंद भी इसमें डाल देती हूँ, जिसको हम इडेबल गम भी कहते हैं। तो इसको भी डाल देते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने डाल दिया है। अब हम फिर से अपनी कढ़ाई को रख देते हैं दोस्तों, और इसमें 2 बड़े चम्मच हम फिर से शुद्ध घी डालते हैं। अब हम इस घी में डाल देते हैं जो 2 चम्मच हम बड़े बेसन लिए थे उसको डाल देते हैं। जब हम बेसन डालते हैं लड्डू में ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ज़्यादा हमें इस बेसन को भूजना नहीं है फ्रेंड्स। अब इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो 250 ग्राम गेहूं का आटा रखा था उसको भी मैं डाल देती हूँ। अब प्रॉपर हम इसको लगातार भूनते रहते हैं जब तक कि ये अच्छा सा गोल्डन कलर का हमारा आटा और हमारा ये जो बेसन है वो नहीं हो जाता है। थोड़ा सा सिम या मीडियम में ही रख के भूजेगा। आप वो देखते रहिएगा कि हमें कैसा, जलना नहीं चाहिए, हमारा आटा जलना नहीं चाहिए। अभी मैं इसको सिम में करती हूँ क्योंकि इसमें अभी मुझे कुछ डालना है, मैं वो आपको बताती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स ये सौंठ का पाउडर, है ना। तो करीब 1 चम्मच से कम है दोस्तों, उतना डालिएगा, जितना आपको ज़रूरत हो उतना डालिएगा, परंतु मैं वैसे 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। मेरे पास जायफल नहीं है दोस्तों, यदि आपके पास जायफल रहेगा तो आप इसमें ग्रीट करके डाल दीजिएगा, उसको भी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा रहता है। और जायफल वैसे भी फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए, पर मेरे पास जायफल नहीं है, इसलिए मैंने अभी सौंठ और आपका इलायची पाउडर ही इसमें डाला है, ठीक है। अब इसको मैं कंटिन्यूसली ऐसे भूनती रहती हूँ जब तक कि अच्छे से गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है। इसको हमें देखो लगातार मैं इसको भून रही हूँ। अब इसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लग गई है।
दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम होता है ना वो आसान नहीं होता है ना। देखने में आसान लगता है परंतु जब हम उसको करते हैं ना तो बहुत कठिन होता है। अब मैं ही आप लोगों के लिए यदि रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे बहुत मेहनत पड़ती है। ऐसी नहीं है कि हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ को करना पड़ता है। बहुत सुबह से मतलब ये दिमाग में चलता है कि किस समय बनाऊँ, क्योंकि पूरे घर का काम करती हूँ। घर के काम करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आती हूँ। उन सब चीज़ों को मार्केट से बाई करके लाती हूँ, ख़रीद के लाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो हमें हर उस महिला का इज्जत करना चाहिए जो अपने घर के को देखने के बाद इस तरह का साइड में कुछ भी काम करती है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी मेहनत का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ये बात अपने दिल से कह रही हूँ, इसीलिए मैं हर उस औरत का रिस्पेक्ट करती हूँ जो साइड में कुछ ना कुछ अपने घर को करने के बाद इस तरह का कुछ जो काम करती है। तो ये मेरे दिल की बात थी दोस्तों। और देखो मेहनत करेंगे तो फल तो अब मिलता है ना। आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारा चैनल ग्रो करता है। तो ऐसी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं बिना स्वार्थ के कोई काम कर रही हूँ, स्वार्थ से ही काम कर रही हूँ, फिर भी मतलब मेहनत तो लगती है ना दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इस भुने हुए आटे को भी हम इसी में डाल देते हैं जिसमें हमने ये सब ड्राई फ्रूट को ड्राई करके ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो इसमें भी इसी में हम इस आटे को भी डाल देते हैं। अपनी कढ़ाई रख दी है और मैं गैस को भी ऑन कर दी हूँ। अब इसमें फिर से डालती हूँ मैं 1 चम्मच ही शुद्ध देसी घी। तो 2, 4, एक 5वां चम्मच ही डाल रही हूँ। ज़्यादा घी नहीं लगा है दोस्तों, तो आप मत सोचिएगा कि लड्डू में बहुत घी है। 2, 4 और 1, 5 आप काउंट कर लीजिएगा, 5 चम्मच ही हुए हैं। तो अब ये मैं 1 चम्मच फिर से, इससे हम जब गुड़ को डालेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आती है और अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम डाल देंगे ये जो हमने 250 ग्राम गुड़ लिया था उसको हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद 2-3 चम्मच ही, यदि मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये 2-3 चम्मच ही मैं इसमें मैं पानी डालूंगी गुड़ में। ज़्यादा 1 चम्मच हुआ, 2 चम्मच और थोड़ा गिर गया होगा दोस्तों, ये 3 चम्मच। बस इतने में ही ये घुल जाएगा। आप गुड़ को फोड़ के डालिएगा, क्योंकि यदि हम इसको फोड़ के नहीं डालेंगे तो फिर क्या होता है कि ये घुलने में टाइम लगता है और गुड़ में कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए इसको ऐसे छोटे छोटे पीस करके ही इसमें डालिएगा। तो गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। अब ये बबल्स भी बनने लगे हैं। अब इसमें इस तरह से बीच में आप गोला होल टाइप का कर दीजिएगा। ये जो हमने बना के रखा है सब ड्राई फ्रूट आटा वगैरह में, उसमें थोड़ा सा करिएगा और इस तरह से इसके बीच में दोस्तों इसको डाल दीजिएगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये ज़्यादा गरम नहीं है। अब हम फटाफट, थोड़ा गरम ही रहेगा दोस्तों तभी आप इसका लड्डू बनाइएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। तो जब थोड़ा सा आपका छूने लायक हो तब आप इसका लड्डू बनाइएगा। इस तरह से ये लड्डू बन जाएंगे और मैं सब के बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखो कितनी इजीली बन जा रहे हैं दोस्तों ये लड्डू हमारे, है ना। ये देखिए मैं सब बना बना के रख रही हूँ, अभी से लगा दूँ। दोस्तों इन सभी लड्डू को मैं इस तरह से ये आपका काट के रखी हुई हूँ, क्या बादाम और पिस्ता को। अब मैं इसके ऊपर एक एक थोड़ा थोड़ा सब मैं लगा दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। देखिए दोस्तों इस तरह से अंदर तो हमने डाला ही था सब ड्राई फ्रूट को, पर ऊपर से हम यदि थोड़ा सा छोटा छोटा काट के ऐसे हाथ में रख के यदि हम इनके ऊपर चिपका देंगे तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो खाने में तो अच्छे रहेंगे ही और देखने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से जब ऊपर से ड्राई फ्रूट दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको फोड़ के आपको दिखाती हूँ, इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सुंदर ये बने हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, चाहे भले ही आप शुगर के पेशेंट भी होंगे ना तो आप ज़रूर खा लेंगे इसको। बोलेंगे मैं कोई बात नहीं, मैं दवाई डबल डोज ले लूँगा। देखिए कितने अच्छे हैं ये, है ना।
तो ज़रूर ये वाली रेसिपी को आप बनाइएगा, क्योंकि विंटर आ गए हैं। और तो इसको एक लड्डू भी यदि आप खाते हैं तो आप पूरा दिन बहुत ऊर्जावान फील करेंगे और अच्छा है हेल्थ के लिए। और ज़्यादा इसमें घी तेल लगा नहीं है ना। तो बनाइएगा ज़रूर। यदि मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये आपके लिए पेश है।